तो हम देखते हैं कि प्राइमल सैयन कुरामा ज़ाराकी और प्राइमल सैयन किंग से डरते हुए वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो उन ओमनी गॉड से मिलते हुए मल्टीवर्स 9 की ओर चले जाता है। और तभी हम सभी ज़ाराकी और प्राइमल सैयन किंग को देखते हैं। और तभी वो कहते हैं, पता नहीं क्यों ज़ाराकी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। दो प्राइमल सैयन्स का हमारे प्राइमल सैयन प्लेनेट पे हमला कर देना और साथ ही में उन गॉड्स का भी हमारे खिलाफ होना, कहीं ना कहीं ये हमारे मल्टीवर्स 7 के सैयन्स के लिए वो गॉड्स कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहता है, चिंता मत कीजिए किंग, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि जब तक हम दोनों एक साथ में हैं, हम ना ही अपने सैयन्स को कुछ होने देंगे और ना ही अपने मल्टीवर्स को। उसके अलावा रही बात प्राइमल सैयन्स के हमलों की, तो इसमें कोई भी शक नहीं कि ये सब उन गॉड्स का किया गया है। जो सुनकर प्राइमल सैयन किंग कहते हैं, बिल्कुल ज़ाराकी, तो अब हमें भी पूरा चौकन्ना रहना होगा। हमें समय पर कोई भी फालतू की मुसीबत अपने ऊपर नहीं ले सकते। ये हम सभी के लिए और हमारे सैयन्स के लिए बहुत बुरा हो सकता है। जो सुनकर ज़ाराकी कहता है, मैंने कहा ना, चिंता मत कीजिए सैयन किंग, जब तक आपका सेनापति यहां पर है, ना ही आपको और ना ही किसी को भी मैं तकलीफ होने दूंगा। ये कहते हुए ज़ाराकी मुस्कुराता है और तभी सैयन किंग मनी मन कहते हैं, पता है मुझे ज़ाराकी, तुमने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है। वो ओमनी गॉड भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे डरते हैं। आने वाला समय पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए काफी गलत होगा। मगर उसी के बाद हम सभी उस सैयन कुरामा को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स में पहुंच चुका होता है। और वो इस समय पर मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सेनापति ज़ोनार्क के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, लॉर्ड ज़ोनार्क, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जिसके ऊपर ज़ोनार्क कहता है, यह हुआ, और तुम्हारी ऐसी हालत, तुम किससे लड़कर आ रहे हो कुरामा, और तुम्हारा साथी कहां पर है? जिसके ऊपर कुरामा कहता है, मैं और मेरा साथी, हम दोनों अपने मल्टीवर्स से बाहर थे, मल्टीवर्स 8 में, क्योंकि मेरे साथी को वहां पर एक प्लेनेट के बारे में पता चला था, जहां पर ट्रेनिंग करके हम ताकतवर बन सके। मगर तभी मल्टीवर्स 8 में प्राइमल सैयन किंग और ज़ाराकी आ गए। उन्होंने हमें मारा और मेरे साथी को खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम अपने मल्टीवर्स 9 से बाहर नहीं निकले, वरना हमारा अंत होगा।
ये सुनकर जोनार्क काफी हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो? ज़ारा की और मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयन किंग ऐसा नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी कुरामा कहता है, मेरे पास सबूत है माय लॉर्ड। आप तो मेरी उस स्पेशल एबिलिटी के बारे में जानते हो जिससे बीते हुए समय के अंदर क्या हुआ है। मैं वो सभी को दिखा सकता हूं, लेकिन यहां पर नहीं। मुझे आप किंग वकासा के पास ले जाइए। मैं उन्हीं के सामने सारी बातें विस्तार से बताऊंगा और वो सब भी दिखाऊंगा। ये सुनकर जोनार्क थोड़ा हैरान जरूर होता है, लेकिन जोनार्क अपने साइंस के ऊपर पूरा भरोसा करता है और वो कुरामा को किंग वकासा के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर उसी के बाद हम सभी अकुमो और उन बाकी सभी को देखते हैं और तभी हारुनो अकुमो से कहते हैं, तो इसका मतलब जो कुछ भी हमारे प्राइमल साइयन किंग ने कहा था वो सच है। वो ओमनी गॉड्स वो हमें खत्म करना चाहते हैं। और तभी कोराक भी कहता है, और ओमनी किंग ज़ेनो, उन्हें भी ये बात मालूम है, मगर वो कुछ नहीं कर रहे। ये काफी बुरा है। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, आखिर ओमनी किंग ज़ेनो-सामा क्या ही कर लेंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तुम सभी भी जानते हो। तो इसीलिए हमें ये सब अब खुद देखना पड़ेगा। मगर तभी ग्रेटोस कहते हैं, मगर उससे पहले हम सभी साइयंस को एक साथ होना पड़ेगा। प्राइमल साइयन, लेजेंडरी साइयन, हेरोइक साइयन और सभी आम साइयंस। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहते हैं, इस समय पर लेजेंडरी और हेरोइक साइयन का कोई किंग नहीं है, तो हमें इसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि एक साइयन किंग ही सभी साइयंस को एक साथ ला सकता है। और तभी यामोशी कहता है, हारुनो, आपसे बेहतर एक लेजेंडरी साइयन और कोई नहीं है इस समय पर, तो आपको ही लेजेंडरी साइयंस का किंग बनना चाहिए। मगर तभी हारुनो कहते हैं, नहीं यामोशी, यहां पर एक साइयन मौजूद है जिसके पास हेरोइक ताकतें मौजूद हैं। एक ऐसा साइयन जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लीडर बन सकता है। कोराक, क्या कहते हो? क्या तुम हेरोइक किंग बनना पसंद करोगे? जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी साइयंस हैरान होते हैं और वो सभी कोराक की तरफ देखने लगते हैं। न केवल इतना, वहां पर कुछ और लेजेंडरी और हेरोइक साइयन भी मौजूद होते हैं। लेकिन तभी कोराक कहते हैं, ये तुम लोग आखिर कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम उन दोनों को भूल चुके हो? लेजेंडरी सेनापति और लेजेंडरी किंग को। माना कि वो दोनों इस प्लेनेट और हम सभी से दूर हो चुके हैं, मगर अभी भी असली मायने में लेजेंडरी किंग वो ही है। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो सुनकर वो सारे साइयंस शांत हो जाते हैं
लेकिन उसी के बाद हम सभी ज़ोनार्क और कुरामा को देखते हैं। वो दोनों ही किंग वकासा के सामने आ चुके होते हैं और कुरामा अपनी सारी ही बातें वकासा को बताते हैं। लेकिन किंग वकासा कहते हैं, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। मुझे इस बात में यकीन नहीं कि वो दोनों ऐसा करेंगे। जिसके ऊपर कुरामा कहता है, मेरे पास सबूत है माय लॉर्ड, देखिए इसे, मेरी यादों को। और तभी कुरामा अपनी एक स्पेशल ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहां पर मौजूद सभी सैयंस को वही सब दिखने लगता है जो कि कुरामा ने उस लड़ाई में किया था। और तभी हम देखते हैं कि ज़ाराकी के हाथों वो सैयन मारा जाता है और प्राइमल सैयन किंग भी कहते हुए नजर आते हैं कुरामा से कि उसका लॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी कुरामा कहता है, तो देखा आपने, न केवल उन्होंने मेरे साथी को खत्म किया, बल्कि उन्होंने आपको भी चैलेंज किया है सैयन किंग कि मेरे माय लॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकते। और भूलिए मत, कुछ समय पहले भी एक प्राइमल सैयन हमारे मल्टीवर्स में आके हमारे ऊपर ही हमला किया था। मैं जानता हूं कि आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन वो दोनों कहीं गुना आगे निकल चुके हैं। उन्हें अपनी ताकत में काफी घमंड है। जो सब देखकर ज़ोनार्क को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारे सैयन किंग को चैलेंज किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी किंग वकासा कहते हैं, शांत हो जाओ ज़ोनार्क, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। हमें वहां पर चलना होगा, मल्टीवर्स 7 पर, और सच्चाई का पता लगाना होगा। तो चलो ज़ोनार्क, वक्त आ चुका है जानने का कि आखिर कौन इस पूरे ब्रह्मांड का ताकतवर प्राइमल सैयन है। ये कहने के बाद ज़ोनार्क और किंग वकासा मल्टीवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले मुझे कमेंट में जरूर से बताते हुए जाओ कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी पता लगे कि इस स्टोरी में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। और इसके अलावा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इसके आगे आने वाले पार्ट आप सभी को जल्द से जल्द दे सकूं। लेकिन मैं अपने पहले चैनल को लेकर ही काफी बिजी चलता हूं। लेकिन अगर आप सभी चाहते हो कि इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाए, सो इस वीडियो में 2000 लाइक कर दो और साथ ही में 300 कमेंट भी कर दो। तो फिर मैं आप सभी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा।